नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। आज है 11 जून और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आज अल्कोहल और लिकर स्टॉक्स में जो क्रैश आया और वहीं इसी सेगमेंट के कुछ शेयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आया, तो ऐसा क्यों हुआ यही हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, ये जो अल्कोहल एंड ये जो सेक्टर है, ओके, अल्कोहल लिकर सेक्टर, इस पर सबसे बड़ा क्या खतरा रहता है? इस पर सबसे बड़ा यही खतरा रहता है कि गवर्नमेंट कभी ना कभी जब मन आके गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स बढ़ा देती है। ओके, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ कि किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया और वो भी बहुत खतरनाक लेवल का बढ़ाया। ओके, एक्साइज ड्यूटी होता है ना, उससे बढ़ा दिया गया। ओके, ओके, तो ये मैं किस स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। ओके, और बढ़ाया भी ऐसा कोई मामूली से बढ़त नहीं किया। 2011 का बात करिए, सबसे खतरनाक लेवल का बढ़ोतरी किया गया। ओके, और बढ़ोतरी किया कितना गया तो चलिए न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, तो ये सेक्टर के तो खैर स्टॉक्स है जो कि बहुत ज़्यादा गिरेंगे, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया और दूसरे बाकी जो लिकर स्टॉक्स थे इसमें तो क्रैश आ गया। बट वही जगह पे सूला, जीएम ब्रेवरीज, यहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आया। तो ये तेज़ी क्यों आया यही हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले न्यूज़ को कवर करते तो देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैंने तो आपको बता दिया कि लिकर स्टॉक्स पे टैक्स बढ़ाया। अब ये न्यूज़ को समझने के लिए ना आपको पहले एक बात समझना पड़ेगा, ये IMFL क्या होता है। IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर, मतलब वो लिकर, वो अल्कोहल टाइप का लिकर, ऐसा लिकर जो कि इंडिया में ही बने हुए हैं, लेकिन उनके बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया गया ना, वो फॉरेन कंट्री में यूज़ होता है। ओके, वैसा रेसिपी यूज़ किया गया, तो इन पे मेन टैक्स बढ़ा है। ठीक है, ये IMFL कैटेगरी के जो अल्कोहल आते हैं ना, इन पे टैक्स बढ़ा है। और साथ ही कंट्री लिकर हो गया और इम्पोर्टेड अल्कोहल, इन सब पे टैक्स बढ़ा है। ओके, अच्छा खासा टैक्स बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, कितना टैक्स बढ़ा तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो एक्साइज ड्यूटी है ना, ये पहले इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ना 3 टाइम्स था। पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कितना 3 टाइम्स लगता था एक्साइज ड्यूटी, अब वो 3 टाइम्स से बढ़ के 4.5 टाइम्स लगेगा। मतलब 50% का बढ़ोतरी किया गया एक्साइज ड्यूटी में। तो ये बहुत खतरनाक लेवल का है। ठीक है, ये मैं IMFL का बात कर रहा हूँ कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर का बात कर रहा हूँ। वहीं अगर कंट्री लिकर का बात किया जाए तो इन पे पर लीटर 180 से बढ़ा के 205 कर दिया गया। ओके, तो कंट्री लिकर के लिए एक बार को ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, बट एक बार IMFL पे देखिए 50% का टैक्स बढ़ गया। ओके, चलिए आते थोड़ा और आगे। देखिए, कोई अगर छोटा स्टेट करता तो आप शायद ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट आपको पता है कि महाराष्ट्र, वो तो खैर इंडिया का वैसे ही फाइनेंशियल हब है, और ऊपर से अगर लिकर का मैं बात करूँ ना, लिकर एंड अल्कोहल, तो इस सेक्टर में ना महाराष्ट्र अकेला 10 से 12%, कोई वेबसाइट पे मैंने 12% भी देखा। तो 10 से 12% रेवेन्यू ज़्यादातर कंपनीज का ना यहीं से आता है, महाराष्ट्र से। ओके, और अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का बात करें तो इनका तो करीब 20% रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, तो इसलिए इस स्टॉक में गिरावट भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। अब जैसे मैंने आपको बताया कि IMFL वाला जो कैटेगरी था उस पर एक्चुअली टैक्स बढ़ाया गया, तो उसी कंपनी पे में ज़्यादा गिरावट होगा जो कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर, मतलब IMFL पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कौन कौन सा कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंट है तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स डिपेंडेंट है। ओके, एक्सपोजर मतलब कितना डिपेंडेंट है तो देखिए वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है IMFL वाले कैटेगरी के अल्कोहल पे। ओके, थोड़ा और आगे आता है, रेडिको खैतान भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हाई। ओके, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन प्रीमियम एंड मास IMFL सेगमेंट, तो इसलिए यहाँ पे भी गिरावट बहुत ज़्यादा हुआ। ओके, वैसे अलाइड ब्लेंडर्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए इनका भी अच्छा से पिटाई हुआ। ओके, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ ये भी डिपेंडेंट है अच्छा खासा IMFL सेगमेंट पे। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। ओके, तो ये जो मैंने तीनों चारों जो आपको स्टॉक दिखाया ये तो मोस्टली IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए इन पे गिरावट भी ना करीब 3-4% से 7% तक रहा। यूनाइटेड स्पिरिट्स का अगर मैं बात करूँ तो आज गिरावट 6.5% के करीब में रहा। ठीक है, रेडिको खैतान का बात करूँ तो 3.7% करीब गिरा। अलाइड बेंडर्स का मैं बात करूँ तो ये करीब 4.5% गिरा। और तिलक नगर का बात करूँ तो करीब 4.68% गिरा। ओके, अब इन्हीं का सेक्टर में अब ये सूला वाइन यार्ड हो गया, ये 8% बढ़ कैसे गया? ओके, ये बहुत कन्फ्यूजन लोगों को। फिर से GM ब्रेवरीज ये 10-11% कैसे बढ़ गया? ओके, ये तो करीब करीब आप देख सकते हैं 10-11% बढ़ गया, तो ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, इन्हें कुछ एडवांटेज मिला है। क्या एडवांटेज मिला है कि देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टैक्स तो बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाया, लेकिन हाँ इन्होंने एक मिनट, हाँ, तो इन्होंने एक्चुअली वाइन और बियर सेगमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हावेवर बियर एंड वाइन सेगमेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड
ओके फ्रॉम दिस हाइक, तो इन पे मतलब टैक्स नहीं बढ़ेगा। ओके अब ये जो बियर और वाइन सेगमेंट है ना, उसी पे सुला वाइनयार्ड्स और जो मैंने आपको बताया जीएम ब्रूवरीज का ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके सुला वाइन नाम से आपको पता चलता है ये लोग ये तो वाइन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके और फिर जीएम ब्रूवरीज ये बियर्स पे इनका ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, तो इसलिए और जैसे मैंने आपको बताया कि वाइन्स एंड बियर पे तो टैक्स बढ़ा ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों कंपनी ना बहुत ज़्यादा ऊपर भागे आज। ओके ओके तो सुला वाइनयार्ड्स का आप देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं सुला वाइनयार्ड्स गॉट अ बिग लिफ्ट ओके बाय स्केपिंग द एक्साइज ड्यूटी ओके राइडिंग द वाइन गेनिंग फेवर, तो इन्हें एडवांटेज क्योंकि इनके वाले कैटेगरी में तो टैक्स बढ़ा ही नहीं। ओके उसी तरह अगर मैं जीएम ब्रेवरीज की बात करूँ तो जीएम ब्रेवरीज कंट्री लिकर भी बनाती है, बट कंट्री लिकर पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि 180 से 205% 205 रुपये हो गया। ओके तो वो बहुत भी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुआ। ऊपर से ये जो जीएम ब्रेवरीज है ना, ये मिड महाराष्ट्र लिकर एक मतलब कैटेगरी है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इनको ना जो मिड महाराष्ट्र लिकर में जो मतलब लिकर बनाएगा ना, उन्हें बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके तो इसका फ़ायदा जीएम ब्रेवरीज को मिलेगा। तो ये कारण था कि जीएम ब्रेवरीज में और ये मतलब सुला वाइनयार्ड में तेज़ी देखने को मिला। अब मेन खबर आता है, मेन मतलब अब बात आता है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए जो यूनाइटेड स्पिरिट्स ये जो कंपनीज है ना, एलाइड विंडर्स, ये देखिए ये लोग कंपनी तो अच्छा है, रेडिको खैतान कंपनीज में तो इनका प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये क्या करेंगे, ये सिंपली गवर्नमेंट ने जितना भी टैक्स बढ़ाया ना, ये पूरा टैक्स ना पब्लिक को ही ज़्यादातर मतलब पास ऑन कर देंगे। ओके जैसे आईटीसी करता है। ओके आईटीसी पे जब भी ये सिगरेट पे टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट तो आईटीसी क्या करती है, पब्लिक पे पास ऑन कर देती है ना, ये भी वैसे ही करेंगे। हाँ थोड़ा वॉल्यूम्स लॉस होने का डर है। ओके वॉल्यूम्स थोड़ा लॉस होने का डर है। ऊपर से मैंने जैसे बताया कि सुला वाइनयार्ड्स और जीएम ब्रेवरीज उन्हें तो एडवांटेज मिल गया, तो मे भी बहुत सारे लोग वाइन्स बियर्स की ओर थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाए। बट हाँ देखते हैं कंपनीज जो है, पहला बात तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि इनका पूरा पूरा मतलब प्रोडक्ट पे टैक्स लग गया, 10 से 12% ही महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। ओके तो कंपनी से अगर अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ा ले, ओके और पब्लिक को तो खैर ये टैक्स पास ऑन करेंगे ही, तो उससे आई थिंक लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके शॉर्ट टर्म पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ओके उन्हें बने रहने चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा मतलब लेवल पर खरीद के रखा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा टेंशन का बात नहीं। ओके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।